कि एक बार सर्व धर्म सम्मेलन हो रहा था और मुझे उसमें बुलाया गया था। वो जैनियों का स्टेज था, जैनियों का। इत्तेफाक से दावत दी तो हम गए, और हम गए तो पहले पहुंच गए। टाइम था 1 बजे का, प्रोग्राम शुरू हुआ 2 बजे से दिन में। हम 1:45 बजे पहुंचे। मैं जो पहुंचा 1:45 बजे, टाइम मेरे पास लेटर आया था 1 बजे का, तो देर हो गई, 1:45 बजे पहुंचे। लेकिन पता चला कि जो इनके असली हैं, जैनियों का जो असली पंडित है वो आया ही नहीं है, और सब लोग आ गए। तो मैं जहां बैठा स्टेज पर, ईसाई भी थे, क्रिश्चियन बुद्धिस्ट भी थे, और सिख भी थे, 2-2 पंडित, 2-2 वो क्या बोलते हैं पादरी, और हर धर्म के 2-2 थे। तो मुसलमानों की तरफ से भी 2 थे, एक मैं था, एक और थे। तो पहुंचे तो बैठ गए। 15 मिनट के बाद जैनियों का, वही लोग करा रहे थे, तो अपने मौलाना को बाद में लाए, अपने पंडित को। अब वो तो जब आए तो सबकी नजरें उसी की तरफ, मेरी भी नजरें उसकी तरफ। अब वो तो जो आया तो वो तो पूरा, अब क्या बताऊं, कुछ था ही नहीं उसके जिस्म पर। गुरु घंटाल की तरह चला आ रहा है, एक कपड़ा नहीं, चप्पल, पैरों में चप्पल भी नहीं, और झाड़ू थी बस वो कुछ कुटिया टाइप की। अब वो आया और वो मेरी बगल में आके बैठ गया, ऐसे ऐसे करा उसने, झाड़ू से ऐसे ऐसे झाड़ा, वो बैठ गया। उसके पीछे लड़कियां बैठ गईं। और मैंने देखा ये मीडिया वाले आ रहे हैं, कहीं फोटो ना खींच लें, और हमको पता नहीं यूट्यूब पे कौन कौन देखता है। तो इसके बगल में देखेंगे तो कहेंगे अरे मौलाना साहब ये कहाँ पहुंच फंस गए, ये तो बिल्कुल हम उठ के दूसरी तरफ चले, पहला लड़ के बैठ गए। थोड़ा सा उठे, ऐसे कहा नहीं सुनो यार पानी लाना, ऐसे करके बहाना, पानी पीना शर्त वो नहीं था, लेकिन बहाना करके उठे ताकि इनको बुरा न लगे कि हमारे पंडित से इतना नफरत, तो आए क्यों, तो उधर बैठ गए, पानी इधर आइए, मैंने कहा कनेक्शन में बैठ गए। अब सम्मेलन शुरू हुआ, कार्यक्रम, तो उनको जल्दी निकलना भी था। उसने जल्दी से 15 मिनट उसकी स्पीच हो गई। तो स्टेज ऐसा था, इतना बड़ा था, खड़े होके बोलना था। उसमें वो जो था सिर्फ सर दिख रहा था उसका। हमने कहा ये अच्छा हुआ, कम से कम पब्लिक को पूरी मशीन तो नहीं दिखाई दे रही, ये अच्छा हुआ। उसके बाद उसने बोला, और उसने बोलते बोलते सारे धर्म की तारीफ की, अच्छे हैं, ये भी इंसानियत सिखाते हैं, ये भी इस्लाम के बारे में, सबके बारे में बोला वो। लेकिन एक बात बोला कि हमारा ही धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें महावीर जी के अलावा किसी की और का नाम नहीं आया है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में हमारे नबी का नाम, मुसलमान लोग भी कहते हैं, ये मौलाना लोग बैठे हैं ये ज्यादा अच्छा जानते होंगे, ये कहते हैं कि हर धर्म की किताब में हमारे मोहम्मद साहब का नाम। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं हर धर्म में मोहम्मद साहब का नाम हो सकता है, लेकिन हमारे धर्म में महावीर जी के अलावा किसी का नाम नहीं। मैंने उस वक्त तक जैन शास्त्र का इतनी स्टडी नहीं की थी, मैं उसकी बात सोच दिल पे लग गई। मैंने कहा यार हो सकता है ना हो, कह रहा है। बहरहाल उस वक्त हमारी जब तकरीर हुई तो हम तौहीद पर, एक ईश्वरवाद पर, एक अल्लाह की इबादत पर, जो जैनियों में भी आई, बुद्धिस्टों में भी आई, सब पे आई, और 15 मिनट हम भी बोल गए, हम वापस चले गए। लेकिन मुझे उसकी बात चुभ गई। फिर मैंने जैन धर्म की स्टडी करना शुरू की, जैन शास्त्र को मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने कई डिक्शनरियां उठाई, कई जैनी पंडितों के तर्जमे देखे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो तर्जुमा करें वो कह दें हमारे पंडितों का ही नहीं तर्जुमा, हमारा तर्जुमा है, आप गलत कर रहे हैं। मैंने कई बड़े बड़े पंडितों के तर्जमे देखे, मैंने कहा मिल गया मुझे। फिर दूसरी साल फिर सम्मेलन हुआ, फिर दावत दी गई। जब दावत दी गई तो मैंने कहा कि अब सुनिए, मुझे पहले टाइम चाहिए, हमको जाना है। क्यों जाना? हमने कहा तुम्हारे पंडित जी पिछले साल चले गए, हमने कुछ कहा? हमने कहा इस साल हमें थोड़ा जल्दी टाइम दे दो। तो उन्होंने कहा आपकी बड़ी परेशानी यह है कि आपको दे रहे हैं, आपके बाद पब्लिक रुकती नहीं है। तो हमने कहा ये तो आपका सम्मेलन है। अरे सम्मेलन कुछ भी हो लेकिन वो रुकते नहीं है लोग, ये मुसलमान लोग सब चले जाएंगे। हमने कहा अच्छा चलो मुझे टाइम दे दो, मैं बैठूंगा, सब बैठे रहेंगे। अच्छा ठीक है।
तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हम अपने पंडित जी से पहले आपको टाइम दे देंगे बस। मैंने कहा वही मैं चाहता ही था, और उन्होंने अपने पंडित से पहले टाइम दे दिया। और मैंने तकरीर जब शुरू की तो मैंने कहा कि हमें याद है हमें अपने गुरु जी की बात। गुरु जी, मैंने कहा बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, हमें विद्वान है आप, लेकिन मैंने 1 साल पूरा स्टडी की है। इन्होंने जब ये कहा था कि हमारे धर्म की किताबों में मोहम्मद साहब का नाम नहीं, अंतिम ऋषि मोहम्मद साहब का नाम नहीं, इस तरीके की बातें जो की, तो मैं इनकी बात से इत्तेफाक उस वक्त रखता था, लेकिन जब स्टडी की तो मुझे आपकी किताब के अंदर मोहम्मद साहब का नाम मिल गया। अब वो हमें दिखता है, और हम गौर से देख नहीं सकते, क्योंकि ऊपर देखेंगे तो नीचे दिखना ही दिखना है ज्यादा।